नमस्कार। लर्न विथ आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शब्द अलंकार में विपसा अलंकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम विपसा अलंकार का अर्थ देखेंगे। विपसा का साधारण अर्थ होता है दोहराना, अर्थात जब आदर या घबराहट, इच्छा, उत्साह, शोक, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि भावों को प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विपसा अलंकार कहलाता है। अर्थात विस्मय आदि बोधक शब्द को दोहराना ही विपसा अलंकार कहलाता है। साधारण अर्थ में आप कह सकते हैं कि जो विस्मय आदि बोधक शब्द हैं उन्हीं शब्दों की आवृत्ति, उन्हीं शब्दों को दोहराना ही विपसा अलंकार कहलाता है। जैसे छी छी, राम राम, चुप चुप, देखो देखो आदि विपसा अलंकार के उदाहरण हैं या विपसा अलंकार के बोधक शब्द हैं। ये शब्द विपसा अलंकार में प्रायः दिखाई देते हैं। अर्थात अगर विपसा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण की बात की जाए तो जो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार या पुनरुक्त अलंकार की भांति विपसा अलंकार में भी शब्द बार बार आते हैं, किंतु ये शब्द आदर, घबराहट, उत्साह, आश्चर्य, घृणा, शोक, ताकीद, ताकीद को हम लोग कहते हैं इच्छा, रोचकता आदि मनोविकारों को प्रकट करने के लिए आते हैं और अर्थ एक ही होता है। ऐसे स्थानों पर विपसा अलंकार होता है। जैसे वे शब्द हैं जो इसके वाचक होते हैं छी छी, राम राम, वाह वाह आदि। अब विपसा अलंकार के उदाहरण की बात हम लोग करें तो आपको एक उदाहरण स्क्रीन पर दिख रहा है। राम राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवीर बिरह, राव गए सुरधाम। फिर देखें एक बार, राम राम कही, राम राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। अब देखें उपयुक्त उदाहरण में शब्दों की आवृत्ति उसी अर्थ के साथ हृदय की घबराहट प्रकट करने के लिए हुई है, अतः यहाँ पर विपसा अलंकार है। अर्थात यहाँ पर इच्छा प्रकट हो रही है कि राम राम कहो, अर्थात राम राम कहना चाहिए। एक ही भाव में राम राम शब्द कई बार आया है, अतः यहाँ पर विपसा अलंकार है। और विपसा अलंकार का अगला उदाहरण देखें। राम 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 जी है, जैलो तू न जपि है, तैलो तू कहूँ जाए, त्यों ताप तप है। कहने का आशय है कि इसमें जो है राम राम शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है और राम राम शब्द का अर्थ ताकीद से है, अर्थात इच्छा प्रकट करने से हुई है, अतः यहाँ पर विपसा अलंकार है। और अगर हम बात करें पुनरुक्त विपसा और यमक अलंकार में अंतर की, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार या जिसे हम लोग कहते हैं पुनरुक्त अलंकार, उसमें शब्दों की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, अर्थात सामान्य अर्थ में होती है। जबकि विपसा अलंकार में जो शब्द की आवृत्ति होती है आदर के कारण होगी, अथवा घबराहट में दो बार निकलेगा, या उत्साह के कारण हो सकता है, आश्चर्य घृणा के कारण हो सकता है, शोक या ताकीद के कारण हो सकता है, अथवा रोचकता आदि भावों को प्रकट करने के लिए आप उसी शब्द को बार बार कह सकते हैं। जबकि यमक अलंकार में अगर शब्दों की आवृत्ति की जाए तो यमक अलंकार में जो शब्दों की आवृत्ति होती है अलग अलग अर्थों के साथ होता है, अर्थात जितने बार शब्द की आवृत्ति होगी यमक अलंकार में उतने अर्थ होते हैं। अब उदाहरणों द्वारा इसको हम स्पष्टीकरण करेंगे या इसकी पुष्टि करेंगे। पहला उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बहुरात नर वा पाए बहुराय। इसमें देखिए कनक कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों कनक का अलग अलग अर्थ है। इसमें एक कनक का अर्थ क्या है, सोना है, और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। इसी प्रकार पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू,
चाहत उड़ावन फूंक पहारू। इस शब्द में पुनि पुनि शब्द 2 बार आया है और दोनों पुनि का अर्थ एक है। पहले उदाहरण में क्या मिला आपको, कनक कनक जो शब्द आया था 2 बार, दोनों का अलग अलग अर्थ है। एक का अर्थ सोना है और दूसरे का अर्थ है धतूरा, अर्थात धतूरा और सोने से है। जबकि यहाँ पर बात हम लोग करते हैं पुनि पुनि की, तो पुनि पुनि शब्द दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थात दोनों का अर्थ है बार बार। बार बार मुँह दिखाओ कुठारू, मुझे बार बार कुठारू, कुठारू माने क्या होता है, फरसे को दिखाकर क्या आप ये साबित करना चाहते हो, अर्थात आप पहाड़ को फूंक से उड़ाना चाह रहे हो। और तीसरा है बीच बीच में नर्तके की, मानो यह कह देता है मैं तो प्रस्तुत हूँ देखिए कल कौन बड़ाई लेता है। यहाँ पर बीच बीच में शब्द का एक ही अर्थ है, अर्थात गैप में, इसे कहते अंतराल में। कौन, नर्तकी, नर्तके की नाचने वाली जो मयूरी है वो क्या करती है, वो इच्छा प्रकट करती है कि देखो कल कौन जीतता है, कल नृत्य में कौन जीतेगा, किसको बड़प्पन मिलेगा। ये बीच बीच शब्द का प्रयोग उसकी इच्छा के लिए हो रहा है कि कल कौन नृत्य में जीतेगा। इस प्रकार से हमने 3 उदाहरणों द्वारा इनको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कनक कनक में कनक कनक शब्द 2 बार तो जरूर आया, लेकिन दोनों का अर्थ अलग था, इस कारण से यमक अलंकार हुआ। दूसरी पंक्ति में आपने देखा कि पुनि पुनि, पुनि पुनि शब्द क्या है, 2 बार जरूर आया, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थात पुनि पुनि का अर्थ है बार बार। और तीसरे उदाहरण में आपने देखा कि बीच बीच शब्द का एक ही अर्थ है, लेकिन यहाँ पर इच्छा के भाव में प्रयोग हुआ है, इस कारण से यहाँ पर विवक्षा अलंकार है। तो आज की क्लास में बस इतना, शेष हम लोग अब अगला अर्था अलंकार के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।